आज से 78 साल 7 महीने पहले एक मुल्क पैदा हुआ था जिसका नाम है पाकिस्तान। इतनी छोटी उम्र में भारत का पड़ोसी देश 3 बार नाकाम तख्ता पलट और 3 सफल तख्ता पलट देख चुका है और अब तक लगभग 33 साल तक यहां तानाशाहों का राज रह चुका है। और अभी भी पाकिस्तान के अंदर सेना के ही इशारे पर नाचने वाली हाइब्रिड मॉडल की सरकार चल रही है, लेकिन फिर भी तख्ता पलट की पूरी तैयारी हो चुकी है। आसिम मुनीर अब शहबाज शरीफ के साथ वही करने वाले हैं जो 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जनरल जियाउल हक ने किया था। भुट्टो को न सिर्फ गिरफ्तार कर तख्ता पलट हुआ था, बल्कि 1979 में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इतिहास खुद को एक बार फिर दोहराने वाला है। अय्यूब खान से लेकर परवेज मुशर्रफ तक की कहानी मुनीर के दिमाग में है। रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर की फाइलों में शहबाज की विदाई का साल 2026 लिखा जा चुका है। बस इस पर मुहर लगनी बाकी है। लेकिन तख्ता पलट की यह कहानी एक दिन में तैयार नहीं हुई है, बल्कि इसे लिखने में आसिम मुनीर को पूरे 2 साल लगे हैं। तारीख और आंकड़ों के हिसाब से इसे आपको समझाते हैं। पाक में तख्ता पलट की आहट। 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए दंगों को मुनीर ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने दिखाया कि अगर सेना नहीं होगी तो पाकिस्तान जल जाएगा। 20 जून 2023 को शहबाज सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यानी कि SIFC का गठन किया। इसके जरिए जनरल मुनीर ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की चाबी अपने हाथ में ले ली है। अब पाकिस्तान में विदेशी निवेश से लेकर खेती जैसे नागरिक काम भी सेना तय कर रही है। फरवरी 2024 में आम चुनाव के नतीजों में मुनीर ने फॉर्म 45 बनाम फॉर्म 47 का ऐसा खेल खेला कि जीतती हुई PTI को हराकर शहबाज को जिता दिया। बस इसी के बाद यह तय हो चुका था कि मुनीर ने देश को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अपना प्यादा सौंपा है, जो सेना के इशारे पर पूरी दुनिया को कठपुतली के खेला का लाइव नजारा दिखाएगा। जैसे जैसे समय गुजरा यही होता भी गया। आसिम मुनीर ने अपनी ताकत बढ़ाना जारी रखा और साल 2026 आते आते वो शहबाज शरीफ से भी ज्यादा ताकतवर बन बैठा है। मुनीर की तानाशाही। 4 फरवरी 2026 को पाकिस्तान की संसद ने ऐसे संवैधानिक संशोधन पारित किए जिन्होंने आसिम मुनीर को कानूनी रूप से अजेय बना दिया। जनरल मुनीर को अब आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान का पहला CDF बना दिया गया है। इसका मतलब है कि अब उसके पास न केवल सेना बल्कि नौसेना और वायुसेना की भी कमान है। इसके साथ ही मुनीर और शीर्ष सैन्य नेताओं को किसी भी आपराधिक मुकदमे से आजीवन सुरक्षा दे दी गई है। अब सेना प्रमुख को पद से हटाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, जबकि चुनी हुई सरकार को साधारण बहुमत से गिराया जा सकता है। इस दिन को लाने के लिए आसिम मुनीर ने 2023 से मेहनत की थी, जिसमें सबसे पहला कदम अपने दम पर पाकिस्तान का विकास करने की कोशिश करने वाले इमरान खान को सत्ता से उखाड़ फेंकना था। उसके बाद मुनीर ने हर चाल अपने हाथों से चली, वो चाहे आर्थिक मामले हो या फिर विदेशी दौरे। हर जगह शहबाज से पहले मुनीर ने खुद को दिखाया। मुनीर के शिकंजे में पाकिस्तान। जनवरी 2023 में सऊदी अरब और UAE दौरे पर बेल आउट पैकेज की डील के लिए शहबाज शरीफ की जगह खुद मुनीर पहुंच जाते हैं। अप्रैल 2023 में 4 दिवसीय दौरे पर चीन पहुंचते हैं, जहां चीन के साथ रणनीतिक संबंधों को शहबाज से पहले मुनीर ने हरी झंडी दिखा दी। दिसंबर 2023 में मुनीर ने वाशिंगटन में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन से मुलाकात की। अगस्त 2025 में भारत से पिटने के बाद मुनीर दोबारा अमेरिका पहुंचते हैं, जहां ट्रंप को शांति नोबेल के बदले व्हाइट हाउस में लंच और सैन्य सहयोग की डील होती है। फरवरी 2026 में जर्मनी जाते हैं, जहां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान वैश्विक नेताओं से मुलाकात होती है। मार्च 2026 में ईरानी खतरों और डिफेंस पैक्ट पर क्राउन प्रिंस के साथ बैठक भी होती है। इन दौरों से और पाकिस्तानी PM की कारगुजारी से साफ पता चलता है कि वहां सेना का शासन पूरे चरम पर है और जैसे जैसे देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, किसी दिन उसे आधार बनाकर शहबाज शरीफ को या तो जेल में फेंक दिया जाएगा या फिर फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा और आसिम मुनीर बनेगा पाकिस्तान का चौथा तानाशाह।